बीजेपी की जो कोर वोटर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो राजपूत है। जब बीजेपी स्टेब्लिश नहीं थी आज से 44 साल पहले, जब नई पार्टी बनी थी जनसंघ वगैरह को तोड़कर, जनता दल, जनसंघ, ये 2-3 जो अलग अलग मतलब एक विचारधारा की जो पार्टियां थी उनको सबको मर्ज करके एक पार्टी बनाई गई भारतीय जनता पार्टी। उसको गांव ढाणी में खड़ा करने का काम श्री राजपूत समाज के युवाओं ने किया और बाकायदा लड़े हैं इसके लिए। और अब जब इस्टेब्लिश है तब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर ये बोलती है कि राजपूत का क्या काम, तो उसका तो विरोध किया जाएगा। उस बात की तो 2018 में एक नारा और मिला था कि मोदी तुझसे वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और शायद बहुत बड़ा खामियाजा उनको उठाना पड़ा था। सर, वसुंधरा जी से अब क्या वो बैर है या फिर अब एक जो हो अभी तो वसुंधरा जी को खुद का अभी तो मालूम नहीं है, क्योंकि खुद उनकी पार्टी उनको दरकिनार कर रही है कहीं ना कहीं। वसुंधरा ऐसे नहीं है, वसुंधरा जी की लीडर नहीं है। वसुंधरा जी अभी जहाँ तक सिनेरियो समझ में आता है तो पूरे राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा जी के अलावा कोई अगर चेहरा नज़र आता है तो वो राजपूत समाज का एक बड़ा चेहरा है राजेंद्र राठौड़। अभी नेता प्रतिपक्ष भी उनको बनाया गया है। और वही ये करनी सेना की पिछली बार सभी हमने अपने राजपूत समाज के नेताओं का विरोध किया था, पर वो मुद्दे का विरोध था। और राजेंद्र राठौड़ का कोई कभी विरोध, राजेंद्र जी अभी बड़े लीडर के तौर पे बन के उभरे हैं। और जहाँ तक लगता है कि वसुंधरा जी या राजेंद्र राठौड़ ये सीएम के दौड़ में हैं, तो अगर ऐसे कोई नेता नए आते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए और सभी जो दिक्कतें आपको तो मालूम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ राजेंद्र जी राठौड़ को कि आप कद्दावर नेता, राजपूत समाज के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके लिए मैं अगर नहीं भी बोलूँगा तो भी हैं, पर वो हैं और समाज के लिए उनको अच्छा करना चाहिए। समाज उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखता है। अगर उनको कहीं से लगता है कि समाज उनके साथ नहीं है तो मैं एश्योर करता हूँ आप जैसे नेता अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो समाज आपके साथ है, करने से ना आपके साथ है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं माना जाए? भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तो वो मुद्दों की मैंने अभी बोला विचारों की लड़ाई है। और मैं सही बताऊं तो आपको, मैं अपने मन से तो मैंने आज तक वोट केवल पिछली बार की बजाय आज तक जीवन में वोट बीजेपी को दिया है। और पिछली बार जब ये हमारा नारा था कमल का फूल हमारी फूल, तो पहली बार कांग्रेस को वोट दिया था। उससे पहले कभी वोट दिया नहीं, पर उस वोट का हमने बाकायदा ये सेटिस्फेक्शन है कि उन्होंने EWS वगैरह जैसे 2-4 काम जो किए, तो मुझे वो है कि हाँ उन्होंने अपना कर्ज निभाया है। मैं उनका कोई ऋणी नहीं हूँ। और वसुंधरा जी और राजेंद्र राठौड़ में से आप दोनों में से बेहतर चेहरा राठौड़ साहब को मानते हैं? हाँ, बेहतर चेहरा की मैं केवल समाज के हिसाब से बोल रहा हूँ। समाज के अब राजपूत समाज में अगर चेहरा पूछा जाए तो राजेंद्र राठौड़ है, और वैसे छत्तीसगढ़ कौम में भी राजेंद्र राठौड़ है, पर हमारे हिसाब से राजपूत समाज का सबसे बड़ा लीडर राजेंद्र राठौड़ है। बात करें विचारधारा, जहाँ तक हमने सुना है देखा है, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की और आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव रखती है। लेकिन 2018 में एक नारा दिया राजपूत कम्युनिटी में, उसका ज़्यादा प्रभाव रहा कि कमल का फूल हमारी भूल, ये कहा 2018 में, और उसको इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा कहीं ना कहीं। सर 2023 में क्या लगता है, ये वही नारा फिर से कायम रहेगा या फिर अब साथ रहेंगे उनके? क्या कुछ ये पर्टिकुलर उस टाइम के राजनेताओं के कारण से ये नारा ये करणी सेना ने दिया था, किसी और ने नहीं दिया। ये हम लोगों ने नारा दिया था, श्री राजपूत करणी सेना ने। और कमल का फूल हमारी भूल, उल्टा फूल को भी हमने उल्टा लगा के क्रॉस करके पूरा हर एक राजपूत की गाड़ी पे उस टाइम का ये परिदृश्य आपने देखा होगा। पर वो उस टाइम का सिनेरियो ऐसा था क्योंकि उस टाइम के राजनेता जो भी थे, उस टाइम के मुख्यमंत्री से लेके पूरी हमारे बिरादरी के भी कई सारे नेता जो समाज के साथ खड़े नहीं हुए, चाहे आनंदपाल इनकाउंटर हो, चाहे यहाँ जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी जी के साथ उनकी प्रॉपर्टी थी राजमहल प्रखंड उसमें हो, चाहे पद्मावत फिल्म में हो, चाहे जैसलमेर का छतर सिंह इनकाउंटर हो, चाहे एक सामराव प्रकरण था जिसमें घर जला दिए गए राजपूतों के, उसमें हो, उसके अगुआ भी खूब उपचुक नेता रहे। तो ऐसे खूब सारे कांड उस टाइम हुए। अभी की राजनीति में देखो, पॉलिटिक्स में मैं किसी को बड़ा बताकर किसी को छोटा नहीं बोलना चाहता। जैसे पसंद हम आपकी जानना चाह रहे हैं, पसंद के तौर पे आप बताना चाहें? देखो मुझे तो योगी जी पसंद है। प्रदेश में कोई नहीं है उनके मुकाबले? नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में योगी जी के मुकाबले कोई नहीं है। और मुझे योगी जी पसंद है। योगी जी अगर राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कल भी कोई बात चल रही थी, हम लोग बैठे हुए थे, तो कोई मेरे मित्र हैं जो वो कास्ट वाइज नहीं, वो अदर कास्ट के मेरे मित्र हैं, उन्होंने बोला यार एक सर्कुलेट जारी करवाना चाहिए केंद्र से कि योगी जी को 1-1 साल के लिए अलग अलग स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, योगी जी को 1-1 साल के लिए अलग अलग
जो प्रदेश है उनका मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, तो ये जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू हो सके, कहीं ना कहीं ये अपराध का जो ग्राफ हो वो नीचे आ सके, और एक जो जो देश विरोधी ताकतें हैं उनका मान मर्दन नीचे हो, उनका मान मर्दन हो, उनकी आंखें नीचे हो, उनका बाकायदा उनकी औकात सामने आए कि वो क्या है। मैं तो ये चाहता हूँ, देश के लिए अगर चाहिए तो नेता चाहिए योगी जी जैसा, उनके जैसा नेता अगर यूपी वाले हमें उधार दे सके तो भैया हमें वो योगी जी दे दो आप तो।